सोचिए, आप रोज सुबह अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए जो दूध, फल और ताजा सब्जियां खिला रहे हैं, क्या वही चीजें धीमे जहर की तरह उनकी जान ले रही हैं? ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बाप का कड़वा सच है जो अपनी 6 साल की बच्ची को खोने के बाद किसी इंसान पर नहीं, बल्कि हमारे देश के पूरे फूड सिस्टम पर खून का इल्जाम लगाता है। लेकिन क्या श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की ये नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इस गंभीर मुद्दे को सही तरीके से पर्दे पर उतार पाई है, या फिर एक जरूरी सामाजिक मुद्दे को खराब मेकिंग ने बर्बाद कर दिया? दोस्तों, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो हमारे खाने की थाली में मौजूद पेस्टिसाइड, केमिकल पॉइजनिंग और करप्ट सिस्टम जैसे बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करती है। तो क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड रिव्यू में। कहानी की शुरुआत होती है पुणे शहर से, जहां योगेश पाटिल यानी श्रेयस तलपड़े की 6 साल की मासूम बेटी परी यानी त्रिशा शारदा की कैंसर की वजह से दर्दनाक मौत हो जाती है। अपनी बच्ची को खोने के दुख में डूबा योगेश पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक अजीब कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस उसे भगा देती है। वो कई लॉयर्स के पास भी जाता है, लेकिन सब उसका केस लेने से मना कर देते हैं। आखिरकार एडवोकेट अर्चना यानी काजल अग्रवाल इस अनोखे और मुश्किल केस को अपने हाथों में लेती है, जो कि उसका पहला केस भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एम दवे यानी सीपी ठाकुर और जस्टिस जे प्रभाकर यानी अतुल तिवारी की बेंच के सामने अर्चना ये शॉकिंग आर्ग्यूमेंट रखती है कि परी की मौत कैंसर से जरूर हुई, लेकिन उस कैंसर का कारण था केमिकल से पके हुए फल, जहरीली सब्जियां और मिलावटी दूध। अर्चना सीधे तौर पर फार्मर्स, पेस्टिसाइड कंपनीज और गवर्नमेंट को इस मौत की जिम्मेदार ठहराती है। इस केस की वजह से पूरे देश में बवाल मच जाता है। किसान खुद को अन्नदाता मानते हैं, इसलिए वो इस बात से भड़क जाते हैं कि उन्हें कातिल कहा जा रहा है। कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। इंटरमिशन पर एक बड़ा शॉकिंग रिवील होता है और सेकंड हाफ में योगेश और अर्चना मिलकर कॉरपोरेशन और सिस्टम के खिलाफ कोर्ट में एक जंग लड़ते हैं। लेकिन क्या एक अकेला बाप इस भ्रष्ट तंत्र को हरा पाता है? यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। अब बात करते हैं फिल्म के राइटर सागर शिंदे की राइटिंग की। अगर स्टोरी की बात करें तो सागर का कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड हिटिंग और आई ओपनिंग है। पेस्टिसाइड्स और मिलावट का मुद्दा हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन अफसोस उनका स्क्रीन प्ले इस बेहतरीन प्लॉट के साथ पूरा जस्टिस नहीं कर पाता। कोर्ट रूम ड्रामा का असली मजा होता है क्लैप वर्दी मूवमेंट्स, हाई वोल्टेज आर्गुमेंट्स और शार्प रिब्यूटल्स, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना लेजी है कि ऑडियंस को थ्रिल महसूस ही नहीं होता। डायलॉग्स की बात करें तो भले ही वो तीखे लिखे गए हों, लेकिन सेंसर बोर्ड्स के कट्स की वजह से और कमजोर एग्जीक्यूशन के कारण एक भी डायलॉग ऐसा नहीं निकल पाता जिस पर ऑडियंस सीटियां बजाए या ताली मारे। राइटिंग का वीक होना इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। फिल्म के विजुअल्स की जिम्मेदारी संभाली है सिनेमेटोग्राफर निशांत भागवत ने। निशांत का काम यहाँ सिर्फ फंक्शनल है। कोर्ट रूम सीक्वेंसेस और हॉस्पिटल सीन्स का लाइटिंग स्टाइल बहुत बेसिक है। फिल्म को देखने में एक सिनेमैटिक फील आने की बजाय किसी टीवी सीरियल या सोप ओपेरा का लुक आता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में कुछ भी ऐसा यादगार नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे। अब आते हैं डायरेक्टर चैतन्य डीके के डायरेक्शन पर। ईमानदारी से कहें तो चैतन्य का डायरेक्शन अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, उन्हें इस बात का क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बर्निंग इशू को उठाने की हिम्मत दिखाई जो मौजूदा समय में बेहद रेलेवेंट है। कुछ इंडिविजुअल सीन्स वाकई असरदार हैं, जैसे आईजी विजय राठौर यानी मुरली शर्मा का वो सीन जहां उन्हें पता चलता है कि बाजार का दूध कितना जहरीला है, या फिर अर्चना और किसान राजाराम के बीच की बातचीत। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव को संभालना और कोर्ट रूम के टेंशन को बनाए रखना, इन सब मोर्चों पर डायरेक्टर चूक गए हैं। डायरेक्शन में वो इंटेंसिटी गायब है जो दामिनी या केसरी चैप्टर 2 जैसी कोर्ट रूम ड्रामास में देखने को मिलती है। अगर इस फिल्म में कुछ बचाने लायक है तो वो है इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। श्रेयस तलपड़े एज योगेश पाटिल, फर्स्ट हाफ में श्रेयस का रोल सीमित है, लेकिन पोस्ट इंटरवल में वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। एक बेबस और गुस्से से भरे बाप के किरदार में उनका इमोशनल अभिनय दिल को छूता है। उन्होंने ओवर एक्टिंग से बचते हुए बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ परफॉर्म किया है। काजल अग्रवाल एज एडवोकेट अर्चना। काजल फिल्म के फर्स्ट हाफ की असली जान है। एक सजग और निडर वकील के रूप में वो पर्दे पर बेहद कन्विंसिंग लगती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है।
त्रिशा शारदा एज परी, चाइल्ड एक्टर त्रिशा बहुत क्यूट लगी हैं और इतने कठिन इमोशनल रोल को उन्होंने बड़ी मासूमियत से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट जैसे मुरली शर्मा और मनीष वाधवा जैसे मंजे हुए कलाकारों ने हमेशा की तरह सॉलिड काम किया है। सीपी ठाकुर और अतुल तिवारी जजों की भूमिका में ठीक ठाक हैं। सचिन पारेख और कमलेश सावंत को छोटे रोल्स मिले, लेकिन उन्होंने असर छोड़ा है। अफसोस है कि गणेश यादव जैसे काबिल एक्टर को इस फिल्म में पूरी तरह वेस्टेड छोड़ दिया गया। वहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो एडिटर आशीष म्हात्रे की एडिटिंग काफी लैकिंग लगती है। सेंसर कट्स की वजह से सीन्स के बीच के जंप्स बहुत साफ नजर आते हैं, जिससे वॉचिंग एक्सपीरियंस खराब होता है। और कंपोजर मंगेश धाकड़े का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बेहद निराशाजनक है। फिल्म का कोई भी गाना याद रखने लायक नहीं है। गुब्बारा चांद का नाम का एक एनिमेटेड सॉन्ग फिल्म में जबरदस्ती ठूंसा हुआ लगता है। बीजीएम भी सीन्स के इमोशन को एलिवेट करने में नाकाम रहता है। साथ ही फिल्म में एआई और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही टैकी है। डबिंग भी खराब ढंग से की गई है और आर्मी एम्बुश वाला सीक्वेंस तो शायद भारतीय सिनेमा के सबसे खराब सीन्स में से एक है। ओवरऑल द इंडियन स्टोरी एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म थी, जो हमारे खाने में फैल रहे जहर और सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठाती है। ये फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और इमोशनल सीन्स फिल्म को पूरी तरह डूबने से बचाते हैं, लेकिन इसके फ्लॉस इसकी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाते हैं। वीक स्क्रीन प्ले, सुस्त कोर्टरूम ड्रामा, खराब प्रोडक्शन क्वालिटी, पुअर डबिंग और सिस्टम या गवर्नमेंट को सीधे कटघरे में खड़ा ना करना, या शायद आजकल के आंदोलन जीवियों के डर की हिचकिचाहट ने इस फिल्म का इम्पैक्ट आधा कर दिया। एक अच्छी सोच और बेहतरीन टॉपिक एक वीक एग्जीक्यूशन का शिकार हो गया। अगर मेकर्स ने इस फिल्म की मेकिंग और स्क्रिप्टिंग पर थोड़ी और मेहनत की होती तो शायद ये आज की दामनी बन सकती थी, लेकिन अफसोस ये एक मलबे में तब्दील हुआ बेहतरीन मौका बनकर रह गई। आपको क्या लगता है, क्या हमारी फिल्मों को ऐसे मुद्दों पर और जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।